यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप विद्युत फ्लक्स को पढ़ने आए हैं। तो ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। और विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स, दोनों बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम को समझाऊंगा और बिल्कुल ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आप आज अच्छे से समझ पाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट को। फ्लक्स को समझाऊंगा, गॉस की प्रमेय को समझाऊंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक, विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लक्स, फ्लक्स। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं बात करता हूं फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि वाटर फ्लक्स हो गया, वाटर फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, फ्लक्स। वाटर का मतलब पानी, जल। फ्लक्स का मतलब होता है धारा, धारा का मतलब होता है बहना। तो फ्लक्स का मतलब बहना, बहना, बहना। तो वाटर फ्लक्स का मतलब होता है जल बहना। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का बहना। मतलब किसी तार है, हमारे पास कोई एक तार है, वायर है, उस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही एक तरीके का, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत धारा। विद्युत धारा को, विद्युत धारा को जो मार्ग होता है उसका, जो उसकी जो धारा होती है, इलेक्ट्रिक विद्युत की जो धारा होती है उसको बोलेंगे फ्लक्स। फ्लक्स में समझाता हूं आपको डेफिनेशन से। तो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास इतना बड़ा एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा हमारे पास है। उसमें किसी एक पृष्ठ से हमने एक पृष्ठ ले लिया, एक पृष्ठ हमने ये ले लिया, एक पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई यहां से निकली, ये गई यहां से निकली, ये गई, ये गई यहां से निकली, मतलब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी इसका जो फ्लक्स होगा वही, मतलब जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब हमारे पास जैसे कि ये बोर्ड मान लिया, ये जो बोर्ड है ये एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र मैंने कोई एक पृष्ठ रख दिया इस तरीके का पृष्ठ, और उस पृष्ठ में से, उस पृष्ठ में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, गुजरेंगी, उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो आपको मैं समझाता हूं कि कौन सा फ्लक्स, जो फ्लक्स में 2 वो होते हैं, 0 डिग्री फ्लक्स हो सकता है और 90 डिग्री फ्लक्स हो सकता है। कब फ्लक्स ज्यादा होता है और कब फ्लक्स कम होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 0 डिग्री में फ्लक्स ज्यादा होता है, पृष्ठ हमारे पास है, पृष्ठ को हम 2 तरीके से रख सकते हैं। एक हम उसको 90 डिग्री पे रखेंगे और इसको एक उसको हम समांतर क्रम में रखेंगे, समांतर रखेंगे। पहला है हमारे पास 90 डिग्री पे रखने पर फ्लक्स जो है दोस्तों, ये जो हमारा पृष्ठ है, मैंने पूरे बोर्ड को विद्युत क्षेत्र मान लिया और उस विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, गुजरेंगी, पास आउट होंगी। ये तो हमने लंबवत रखा है ना 90 डिग्री पे, थीटा बराबर क्या है इसमें 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। अगर हम एक समांतर लेंगे, एक पैरेलल लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक ये हो गया पृष्ठ, समांतर पृष्ठ ले लिया, इसमें क्या है थीटा बराबर जो है 0 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या है थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं किसमें ज्यादा निकलेंगी, 90 डिग्री में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलेंगी। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि जो पृष्ठ है बड़ा पृष्ठ है और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक, इसमें देखो एक पास आउट हो रही, एक निकल रही और 2 बाहर से जा रही हैं। तो मतलब है कि जो लंबवत होता है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं और जो समांतर होता है पृष्ठ उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती हैं। मतलब इसका फ्लक्स ज्यादा होगा और इसका फ्लक्स कम होगा। आप समझ गए होंगे पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स दोस्तों मैं इसको मेट के द्वारा समझाता हूं, धनात्मक फ्लक्स को और ऋणात्मक फ्लक्स को। आइए आपको समझाता हूं उस चीज को। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको, मैंने मेटा नहीं इसलिए मैं थोड़ा इसमें और आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है इसको फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई ई जो होगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए।
फाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट ए, या फिर हम फाई ई बराबर ले सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए या ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है ये कि फाई ई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई डॉट ए, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है, याद रखना इस चीज को, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। इस चीज को याद रखना, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा आया। तो यहां से आया है कि फाई ई बराबर ई डॉट ई ए कॉस थीटा, ई डॉट मत लगाओ इस जगह, ई ए कॉस थीटा रखो, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, याद रखना इस चीज को, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ में अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है और उस पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है धारा, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की धारा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट ए, और इसको डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास थोड़ा रब करने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैं चलो हाथ से ही मिटा देता हूं उसको। तो अब मैं बताऊंगा धनात्मक फ्लक्स क्या होता है और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है। धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में और नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। देखिए हमारे पास पृष्ठ एक ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है हमारे पास, और एक पृष्ठ ये है हमारे पास। पृष्ठ एक है, पृष्ठ दो है। देखिए इसके एरिया नंबर 1, ये क्या है एरिया नंबर 1, ये क्या है एरिया नंबर 2। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। तो क्या ये एरिया नंबर 1 है, एरिया नंबर 2 है। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो ये क्या है धनात्मक फ्लक्स, इसको हम बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स। इसमें क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो अंदर की तरफ आ रही हैं, एक पृष्ठ में अंदर की तरफ आ रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे ऋणात्मक फ्लक्स, क्या बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स, क्या बोलेंगे ऋणात्मक फ्लक्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है धनात्मक फ्लक्स, क्या होता है ऋणात्मक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लिया मैं इस कमरे में हूं और ये विद्युत क्षेत्र है, मैं इसमें एक बोर्ड रखता हूं, बोर्ड एक पृष्ठ मान लिया, तो इस बोर्ड से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के बाद हम पढ़ेंगे गाउस के नियम को। मैंने आपको यह भी बताया कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वोल्ट मीटर। फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है, कॉस प्रोडक्ट आता है इसमें, ठीक है, याद रखना इस चीज को। धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, बाहर जाएंगी, धनात्मक फ्लक्स होगा, अंदर आएंगी, ऋणात्मक फ्लक्स होगा। अब मैं आपको बताऊंगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के हिसाब से, तो इसको समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में लाइक जरूर बिल्कुल करना। मैं चलता हूं गॉस की प्रमेय पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने गॉस के नियम पर। गॉस के नियम को हम गॉस की प्रमेय भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि किसी भी पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब Q इंटू ई, फाई इंटू ई, क्या होता है किसी भी पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश, आवेश मतलब Q, आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। गुणा कर दो किससे, 1/ε0 से, 1/ε0 से इतना होता है। जब हम Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q आएगा, तो क्या होगा फाई ई बराबर Q/ε0।
तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही नियम बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ के किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ का मतलब सरफेस, कोई एक सरफेस है लेकिन ये बंद होना चाहिए, इसमें जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उसको बोलेंगे फ्लक्स। ये फ्लक्स है, फ्लक्स, इसके अंदर कुछ आवेश मिलेगा, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स। ये गाउस ने बताया था। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 का गुणा होता है, 1/ε0 का गुणा होता है। इसका इसके में गुणा करेंगे तो क्यू आएगा, एप्सिलॉन तो नीचे है ही, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बताया आपको कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको किसने बताया था? गाउस ने बताया था। इसलिए इस नियम को गाउस का नियम बोलते हैं। गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कि अनंत समतल लंबाई के कारण एक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अलावा चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। उसके लिए आपको प्लीज वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। एक लाइक जरूर बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है आपकी तरफ से। तो प्लीज मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।